Hi everyone, my name is Megha Sharma. Welcome to my channel and our today's topic is Z index over float and float. लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, बट आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मेरे को व्यूज़ इतने नहीं आए हैं लास्ट वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं जी इंडेक्स और फ्लो एंड फ्लोट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद जी इंडेक्स क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको अपना स्टार्टर कोड बता देती हूँ विच आई हैव ऑलरेडी रिटन। ये हमारा एक div कंटेनर है with the ID outer container, and inside this container we have 3 div elements. These are child elements. When I give class as container and ID as red, green, yellow. Sorry, red, yellow and green. अब ये मैंने क्यों दिए वो आपको अभी अभी पता चलेगा। CSS मैंने अप्लाई करी है इन सब के लिए, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने CSS की फाइल जो है वो मैंने इम्पोर्ट भी कर दी है, एंड बॉडी में मैंने क्लास दे दी है रोबोटो रेगुलर। ये मैंने क्यों दी है अभी आप देखो। अब मैं CSS की फाइल ओपन करती हूँ तो यहाँ पर मैंने गूगल API के एक लिंक URL मैंने इम्पोर्ट करके रखी हुई है, जिसकी वजह से मेरे को ये रोबोटो रेगुलर फॉन्ट मिल रहा है, रोबोटो फॉन्ट मिल रहा है, और यही मैंने क्लास यूज करी है इन बॉडी टैग। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने क्या किया है, ये मेरा एक स्टार टैग है, मतलब सॉरी ये टैग नहीं है, बट स्टार का मतलब क्या है कि इट इज टारगेटिंग ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड बॉडी। जितने भी टैग्स आएंगे ना, ये टेव हो गया, पी हो गया, जितने भी टैग्स आएंगे लेकिन बॉडी के अंदर जितने भी आएंगे वो आपको उन सभी को टारगेट करेगा, और उसमें सब में मार्जिन एंड पैडिंग 0 कर देगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जैसे प्रॉपर्टीज जी इंडेक्स ओवर फ्लो एंड फ्लोट, ये तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में वी विल डिस्कस इट टुडे। एंड उसके बाद आपका है आउटर कंटेनर। तो देखो आउटर कंटेनर में मैंने डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट नेचर जो था, जैसे मैं क्या चाह रही हूँ, ये देखो ये जितने भी डेव है ना, ये मेरे एक के नीचे एक आने वाले, बट आई वांट देम टू बी अलाइंड इन अ रो। तो मैं क्या करूंगी, मैं डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स कर दूंगी। मतलब डिफॉल्ट ये क्या करता है, ये एक रो में अलाइन करके दे देता है। मैंने आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में भी बताया हुआ है ये चीज, कि जब हम लोग डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जितने भी ब्लॉक और इनलाइन जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, इनलाइन एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बट इफ वी गिव डिस्प्ले इक्वल्स टू ग्रिड प्रॉपर्टी देन ऑल द चाइल्ड एलिमेंट्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स वो आपके ब्लॉक एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये कंटेनर क्लास पर हम लोगों ने ब्रेड्थ दे दिया एंड हाइट दे दिया ऑफ 200 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर दे दिया है, पोजीशन हम लोगों ने रिलेटिव दी है। Because of this property, position property, we will be able to apply Z index property. ठीक है, तो हमें पोजीशन इक्वल टू रिलेटिव देना पड़ेगा। मतलब पोजीशन कोई सी भी हो, आपको पोजीशन प्रॉपर्टी यू हैव टू यूज पोजीशन प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद मैंने ओपेसिटी दे दी है 0.8। तो ओपेसिटी इक्वल टू 0.8 का क्या मतलब है, ये आपकी ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी यू कैन से, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखो, ये रेड में हम लोग ने बैकग्राउंड रेड कर दी, येलो में येलो कर दिया, ग्रीन में ग्रीन कर दिया है। अब हम अप्लाई करने वाले हैं जी इंडेक्स प्रॉपर्टी, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा UI किस तरह से दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा UI कुछ इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, मैं बार बार आपसे UI बोलती हूँ, तो UI की फुल फॉर्म है यूजर इंटरफेस, इफ यू डोंट नो। ठीक है, तो जो हमें डिस्प्ले हो रहा है ना, जो भी इंटरफेस डिस्प्ले हो रहा है उसी को हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं, एंड ए आल्सो नोन एज UI। एंड दिस इज हाउ आवर UI लुक्स लाइक। ये हमारा फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, ये थर्ड वाला था। एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे या नहीं, चलो छोड़ो, रहने देते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपनी जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी। मैं क्या करूंगी, रेड को थोड़ा राइट शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, तो राइट शिफ्ट करने के लिए मेरे को लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि वो राइट की तरफ वो धकेलेगी, है ना, हमारा जो एलिमेंट होगा वो राइट की तरफ को धकेलेगी फ्रॉम लेफ्ट। तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट इक्वल्स 40 पिक्सल्स में दे दूंगी। अब देखो ये राइट की तरफ आ गया, और मैं क्या करूंगी, ग्रीन को भी थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दूंगी। तो मैं राइट प्रॉपर्टी यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल्स ले लिया, और एक काम करते हैं, रेड को भी हम लोग 100 पिक्सल्स ही राइट की तरफ धकेल देते हैं। ये देखो अब आपको दिख रहा है, लेकिन आपको
ट्रांसपेरेंसी समझ में नहीं आ रही होगी तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं, हम इसको 120 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। ये देखो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। अब दिख रहा है आपका एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। सो कैन यू आइडेंटिफाई विच एलिमेंट is the topmost and which element is the bottommost? You cannot identify because हमने काफी ज्यादा कर दिया इसकी ओपेसिटी, इसको थोड़ी सी और कम कर देते हैं 6.6। अब देखो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। सो ग्रीन इज द टॉप मोस्ट एंड आई थिंक रेड इज द बॉटम मोस्ट। तो क्या होता है कि जी इंडेक्स हमारी क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ जी इंडेक्स वी कैन प्रायोरिटाइज आवर एलिमेंट, दैट विच एलिमेंट should be the topmost and which element should be the bottommost or which element should be at the middle of elements। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस बिहेवियर को मैं चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो ग्रीन वाला एलिमेंट है ये मेरा सबसे पीछे चला जाए, ठीक है, येलो वाला मेरा सबसे आगे आ जाए और ये रेड वाला मेरा बीच में हो जाए, ठीक है। अच्छा, जी इंडेक्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी, है ना। तो अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव आप उसका अब समझ जाना, तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखो मेरा जो येलो वाला था, सबसे पहले रेड वाले को हम सबसे टॉप में कर देते हैं, है ना। रेड वाले को मैंने सबसे टॉप में कर दिया, तो यहाँ पर मैंने जी इंडेक्स की वैल्यू दे दी है 1। ओके, अब मैं क्या करूंगी, देखो ये टॉप मोस्ट में आ गया। येलो वाले को मैंने बीच में रखना है। अब येलो वाले को मैं क्या करूंगी, येलो वाले की जी इंडेक्स में कर दूंगी 0। इनहेरिट का हमेशा मतलब वही होगा कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर देगा, है ना। और ग्रीन वाले को मैं कर दूंगी जी इंडेक्स -1। अब देख, ये देख ग्रीन वाला हमारा सबसे पीछे चला गया, ठीक है, एंड येलो वाला हमारा बीच में आ गया, रेड वाले को हम लोगों ने सबसे टॉप मोस्ट कर दिया। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके वी कैन यूज जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब हम लोग देख लेते हैं ओवरफ्लो। तो ये आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, जी इंडेक्स का क्या पन्ना रहता है। अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको बताती हूँ ओवरफ्लो की क्या मतलब क्या सीन रहता है। मैं क्या करूंगी, इन तीनों डिव्स को मैं कमेंट कर दूंगी, या फिर हटा ही देते हैं हम, नहीं कमेंट कर देते हैं, शायद बाद में हमें ज़रूरत पड़ जाए। और मैंने पैराग्राफ लिया है, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया फॉर समथिंग 50 वर्ड्स, ठीक है। एंड अब आप देखो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा आउटर कंटेनर है मैं इसको एक पर्टिकुलर विड्थ एंड पर्टिकुलर हाइट दे दूँ। विड्थ of 100 pixels and height of 100 pixels। अब देखो क्या होता है, अब आपको ये लग रहा है कि ये हाइट इतनी होगी 100 पिक्सल्स, नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आपको टॉगल पेस्टिसाइड का एक्सटेंशन एनेबल करके दिखाता था। देखो हमारा डिव तो 100 पिक्सल्स का टॉप मतलब हाइट एंड विड्थ उसने ले ली है, बट रेस्ट ऑफ द कंटेंट ओवरफ्लो, जितना भी कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो गया है। आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ कुछ येलो। अब आपको समझ में आए, ये देखो येलो कलर दे रही है, और देखो ये हमारा जो अब रेस्ट ऑफ द कंटेंट जो है हमारा पूरा ओवरफ्लो हो गया है। अब हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं, अभी देखो ओवरफ्लो, और यहाँ पर मैं लिख लूंगी स्क्रोल, और इसको 200 पिक्सल्स तक कर देते हैं, सो दैट हमारा जो ये कंटेनर है इट विल गेन सम हाइट एंड विड्थ, मोर हाइट एंड विड्थ। अब ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा स्क्रोल बार आ गया, है ना। तो जब भी आपकी कोई भी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी मतलब ओवरफ्लो कोई कंटेंट करता है तो आप उसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आप एक स्क्रोल बार लगा दो, ठीक है। अब पता है मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आपका स्क्रोल बार बहुत ज्यादा नॉर्मल सा बेकार सा लग रहा है, तो हम इस स्क्रोल बार को भी अपने CSS स्टाइलिंग वगैरह यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी, मेरे को कमेंट्स में बताना कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। आई डेफिनेटली शो यू हाउ टू क्रिएट योर कस्टम स्क्रॉल। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर तो हमारा स्क्रॉल बार आ गया है। ठीक है, बॉटम में भी आ जाता, बट ठीक है इसने उतनी हाइट ले ली है। अब इसने देखो क्या किया है ना, इसने वाई एक्सिस पे ही ले लिया, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही इसका ओवरफ्लो हो रहा था। बट इसने एक्स एक्सिस पर कोई स्क्रॉल बार है नहीं, लेकिन स्क्रॉल बार क्रिएट कर दिया है, बार क्रिएट कर दिया है, स्क्रॉल कुछ नहीं। तो क्या है कि हमारा ओवरफ्लो है ही नहीं। तो हमें अगर हमें देखो पता है कि हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरफ्लो हो सकता है, सो वी कैन गिव ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। ठीक है, तो मेरे को पता है वाई में, वाई डायरेक्शन में हमारा हो सकता है, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। अभी देखो, है ना, तो देखो बॉटम में से हट गया, मेरे को पता है वाई एक्सिस पे मेरा रहने वाला है, तो बॉटम में से हट गया और इट लुक्स बिट नाइस। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है पहले से, बट ठीक है कोई बात नहीं। कि अब देखो और भी वैल्यूज होती हैं, एक काम करते हैं इसको ऑटो करके देखते हैं। तो ऑटो में क्या होता है, ऑटो में क्या होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। अगर आपको ओवरफ्लो कर रहा होगा तो वो आपका स्क्रोल लेके आ जाएगा, और नहीं कर रहा होगा तो वो नहीं लेके आएगा, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो ऑटो में खुद ही अपनी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है वेदर इट हैज टू शो स्क्रोल बार और नो। एक और चीज होती है, अगर आपका बाय डिफॉल्ट स्क्रोल बार आ रहा है देन यू कैन ऑल्सो हाइड इट, लेकिन आपका स्क्रोल नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में। So there are certain conditions that might be happen in which you have to hide the scroll bar, है ना। x एक्सिस में, y एक्सिस में अगर आपको हाइड करना है, so you can also use it using like y एक्सिस में हमारा स्क्रोल बार आ रहा है तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, तो अब देखो हिडन आ रहा है। अब देखो रेस्ट ऑफ द कंटेंट डिसअपियर्स, कंप्लीटली डिसअपियर्स, तो हम उसको देख ही नहीं सकते। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या यूज है इस चीज का। बिल्कुल यूज है। देखो CSS में जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करी गई हैं वहाँ सभी का कुछ ना कुछ यूज हुआ है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट एनी प्रॉपर्टी इन CSS। कुछ भी यूज हो सकता है। अभी आप बिगिनर है और अभी आपको टाइम लगेगा, बट हाँ ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपको सब चीजों का, सब प्रॉपर्टीज का यूसेज पता चल जाए। तो अब हमें क्या करने के, वी आर ओके विद ओवरफ्लो डेटा, but we are not okay with hiding the data. We want to display all of the data, all of the stuff that is present in that element, in that particular element. तो मुझे क्या करना है इसमें, ओवरफ्लो वाई में मैं क्या कर दूंगी, विजिबल। ठीक है, अब देखो हमारा सारा का सारा कंटेंट दिख रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन वी कैन इजीली सी द कंटेंट। एक और मैं आपको नोट करने वाली बात बता दूं, that this overflow property will only be applicable for block elements with some certain height. So here we are using div element, which is block element. ठीक है, तो ये आपका block element है, तो इसी वजह से इस पे ये overflow वाली property and we have given some height, इसी वजह से हमारा overflow की property इस पे apply हो रही है। Otherwise it won't apply the overflow property if we are using inline element, definitely. तो अब हम लोग देखते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। तो फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करने के लिए काम करते, मैं एक इमेज को इंपोर्ट कर लेती हूँ। हमारे पास कोई इमेज है नहीं, कोई इमेज नहीं, काम करते हैं फ्लैट की इमेज ले लेते हैं। फ्लावर इमेज, आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में हमेशा फ्लावर की इमेज क्यों आती है जब मैं कोई भी मतलब रैंडम इमेज सर्च करने को बोलती हूँ या मैं सोचती हूँ, तो मैं फ्लावर का ही सर्च करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मेरे को कमेंट्स में बताना इफ यू आर विद योर फैमिली, मतलब फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हो, अगर आपसे कोई बोले कि कोई इमेज सर्च करो अपने दिमाग में, तो आप क्या इमेज सर्च करोगे, मेरे को कमेंट्स में बताना आप क्या सर्च करते हो। मतलब मैंने आपको इमेजेस के बारे में बताया, इमेजेस से रिलेटेड मैंने आपको CSS बताई। सो व्हाट यू हैव सर्च्ड, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल वेट एंड आई विल सी ईच एंड एवरी को। इस बार कुछ नया सा फ्लावर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। नहीं ये नहीं, ये बहुत क्यूट लग रहा है, इसको ले लेते हैं ना। इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, इधर को पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अभी और टैग छोड़ो, बाद में कर लेंगे। हाँ अब देखो ये हमारी इमेज आ गई। ये हमारा डिफॉल्ट कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, बट वी कैन मेक इट राइट ऑल्सो बाय यूजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी। क्या करेंगे हम लोग,
इसको हटा देंगे एंड इमेज में मैं क्या करूँगी, फ्लोट इक्वल्स राइट। ये देखो राइट में आ गया। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी इमेज को लेफ्ट राइट, मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर आपको लेफ्ट राइट में करना है तो आप वहां पर उस केस में फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है एंड काफी ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट मी, यूज इट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग ओप्स के लेक्चर सीरीज देखने वाले हैं, और उससे पहले मैं जावा की जो लेक्चर सीरीज है वो खत्म करना चाहूंगी, उसके बाद ओप्स की लेक्चर सीरीज पर आते, एंड देन वी विल हैव जावास्क्रिप्ट मोस्ट अवेटेड सीरीज। मतलब मेरे को काफी कमेंट्स भी आ गए हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, सो थैंक यू सो मच। और प्लीज 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 मेरी वीडियोस पे कमेंट्स किया करो, क्योंकि मैं इंजॉय करती हूँ आपकी वीडियो, आपके कमेंट्स जो हैं मैं पढ़ती हूँ, है ना। और कुछ भी प्लीज इररिलेवेंट कमेंट्स मत करो, क्योंकि अगर आपको कुछ शिकायत है या कुछ भी बात है या फिर आपको कुछ पसंद नहीं आया है, आप कमेंट्स करो, ठीक है, लेकिन इररिलेवेंट मत करो। होती कि आप कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, मैं पढ़ूँ और उनके रिप्लाई भी। और आई शेयर माई डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक ऑल्सो, यू कैन टैप एंड ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो then do like this video, subscribe my channel and share it with your friends, with your family। मतलब किसी को भी आप शेयर करो, उसका भला हो आपका भला हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करो। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज पड़ रही है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू अपलोड माई वीडियोज़ डेली। बट जब भी मैं ट्राई करती हूँ, मतलब पहले भी मैं आपसे बोल चुकी हूँ, मैं काफ़ी बार ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ को डेली अपलोड करूँ। जैसे मेरी कंसिस्टेंसी जावा लेक्चर सीरीज के लिए थी, वैसे मैं कंसिस्टेंसी इसके लिए भी रखूँ, बट काफ़ी टाइम की शॉर्टेज पड़ रही है, तो इसी वजह से मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है। बट क्योंकि आप खुद ही देखो कि वीडियो एडिट भी मेरे को ही करनी पड़ती है, वीडियो बनानी भी मुझे पड़ती है, इसी वजह से। एंड बाकी की बातें हम करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो वो वीडियो आप वो ओरिएंटेड होके सिर्फ और सिर्फ मैं अपने व्यूज़ रखूँगी, कमेंट्स की मैं रिप्लाई करूँगी, उसके लिए मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ आफ्टर दिस CSS, या फिर बीच में भी मैं शायद बना सकती हूँ। तो उसमें मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपको अपने व्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, मैं कमेंट्स की रिप्लाई करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट्स करो, रिलेवेंट कमेंट्स करो, सो दैट कि मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई अपनी वीडियो में दे पाऊँ, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, then do like this video, subscribe my channel, share it with your friends. Thank you.